50 करोड़ योजन परिमाण वाला ये जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड भी इन्हीं प्रकृति की चीजों से ही बना है। यह भी पंच महाभूतों से ही बना है और इसमें भी अहंकार है। इस ब्रह्मांड में, बड़े ब्रह्मांड में भी अहम है, उसमें भी बुद्धि है, उसमें भी चित्त है। ये जो बड़ा ब्रह्मांड है, नक्षत्र, तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, सब खगोल मिलाकर के जो महाब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के मन है चंद्रमा, इस ब्रह्मांड के बुद्धि हैं ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के अहंकार हैं शिव। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान। शास्त्र कहते हैं कि महादेव क्या हैं? संपूर्ण संसार के अहम हैं। ब्रह्मा बुद्धि हैं और मन चंद्रमा है। लेकिन ये शिव, ये ब्रह्मा और ये चंद्रमा अपने मन से नहीं है, इनके पास अपनी ताकत नहीं है। ये कहाँ से ऊर्जा लेते हैं? ब्रह्म से, भगवान से, नारायण से, जिन्हें हम राम कृष्ण हरि के नाम से जानते हैं। ये जो पार ब्रह्म हैं, उनके ताकत से ये सब चलते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। जैसे हमारा मन हमारे शरीर का संचालन करता है, हमारी बुद्धि हमारे शरीर को संचालित करती है, विवेक देती है, मार्ग बताती है, उसी तरह से ब्रह्मा ब्रह्मांड की बुद्धि हैं। महादेव उसी तरह संसार के ब्रह्मांड के अहम हैं। लेकिन वे महादेव कहते हैं कि मेरी अपनी ताकत नहीं है, कि जो कुछ है वो मेरे राम चला रहे हैं। वही पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति है। प्रकृति ही राधा है, अब पुरुष ही कृष्ण है। हाँ। तो वहाँ भी आधार राधा है, माने प्रकृति तत्व ही आधार है संपूर्ण ब्रह्मांड का। और इसलिए राधा का भजन करने से पूरे ब्रह्मांड का भजन हो जाता है और सब देवताओं का भजन हो जाता है, स्वयं कृष्ण का भी भजन हो जाता है। कृष्ण को राधा रमण कहते हैं। राधा रमण का तात्पर्य है वो राधा जी में रमण करते हैं। ब्रह्म जो है अपने तत्व में रमण करता है और हम अपने तत्व में रमण करते हैं। हम अपने आत्मा में रमण करते हैं और राम जी जो कृष्ण हैं, वे जो ब्रह्म हैं, वे राधा में रमण करते हैं। मतलब राधा ही उनकी आत्मा है। जैसे हमारा शरीर माटी का है और इसमें आत्मा चेतन है, ऐसे ही भगवान नारायण का शरीर चेतन का है, आत्मा का है, और राधा रानी उनकी आत्मा है। परमात्मा की भी आत्मा राधा रानी है। इसलिए जो राधा जी का भजन करता है वो सबका भजन हो जाता है और कृष्ण का भी हो जाता है। बोले राधा रानी की जय।